वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लोकेश बजाज फ्रॉम एलबी एकेडमी। ये 7.2 में 6th क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या बोल के रखा है 1,2 4,y x,6 और 3,5 ये वर्टाइसेस दिए पैरेललोग्राम के। तो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया जहाँ पे वर्टाइस लिखे 1,2 4,y x,6 और 3,5 ये सब वर्टाइसेस दिया, इसी ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने आगे पीछे ऑर्डर नहीं किया, सेम टू सेम ऑर्डर रखा है। मतलब पहले ये आया, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसी तरह इन ऑर्डर। मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये x यहाँ था और ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसमें क्या बोल के रखा है, जैसे अगर सपोज मैं बोलता हूँ यहाँ से डायगोनल्स बनाता हूँ। अब है ना, ये डायगोनल्स पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, पर वो बाइसेक्ट करती है इक्वल। मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। इसका मतलब पता है क्या होता है, ये इधर 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है ना बी और डी इक्वल नहीं है और ना तो ए और सी इक्वल है, इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है। बट इन लोगों ने इस तरीके से एक दूसरे को कट किया, बाइसेक्ट किया है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ठीक है। मतलब ये जो भी पार्ट होगा वो इसके बराबर होगा और ये जो पार्ट होगा वो होगा। सपोज़ ये 5, ये पूरी लाइन 10 है तो ये 5 5 होगा। और सपोज़ ये लाइन 8 है तो ये 4 4 हो गया। तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे और ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। बट इनके जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे ना, यहाँ से चाहे निकालो कोऑर्डिनेट्स, चाहे यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालो, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। चलो वापस से बोलता हूँ, वापस से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इस लाइन का, जैसे यहाँ पे ए और सी लाइन हो गया, ठीक है। ए और सी का लाइन है, तो यहाँ पे ए का कुछ दिया है 1,2 दिया है और यहाँ पे दिया x,6। यहाँ पर दोनों का इक्वल दिया है रेशियो। तो इसके जो x और y कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, और b और d को भी लिख के दिखा देता हूँ। b और d, ये b और d हो गया, b और x और इसके y निकलेंगे। तो दोनों है तो सेम ही सेंटर के ना, तो दोनों के x और y सेम आएंगे। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ 4,y है, 4,y और यहाँ पे 3,5। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। मैंने क्या बोला, जैसे अगर मैं ए और सी की वैल्यू निकालता हूँ तो ए और सी की ये रहा, तो इसका इधर x और y आएगा और बी और डी का भी x और y आएगा। तो है तो ये दोनों सेम ही सेंटर के ना, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ का x और y जो आएगा वो यहाँ का x और y के बराबर होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो बता देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊँ या वर्सेस मिड वैल्यू फॉर्मूला लगाऊँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊँ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी तक हमने पहला पढ़ा नहीं था, पर मैं सिखा देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगता है और डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगता है। डिस्टेंस वाला नहीं है वो, क्या नाम है उसका, जब रेशो दिया रहता है ना तब वो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है ना, x = m1 m2। तो वो वाला फॉर्मूला लगाऊँ कि ये वाला। तो देखो मिड पॉइंट जब भी ऐसा क्वेश्चन बोल के रखा हो ना, तो इसको सॉल्व कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ। जब भी ऐसा हो ना कि एक लाइन दिया और उसमें है ना एक रेशियो अगर इक्वल दिए दोनों के, अगर दोनों के रेशियो इक्वल दिए तो हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। जैसे यहाँ पे दोनों रेशियो दिए हुए हैं तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो वो लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एक्स निकालते थे ना हम लोग, कैसे निकालते थे, m1 m2 और m1 + m2 ये लगाना पड़ता था। फिर यहाँ पे x2 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे x1 से मल्टीप्लाई करते थे। इस तरीके से y भी निकालते थे, m1 m2 m+1 m1 + m2 करते थे, और यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1 इस तरीके से करते थे। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊं वर्सेस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं, तो कैसे करने का हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पे भी रेशियो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है, सब लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पर रेशियो दिया है, जैसे यहाँ पे 1:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेशियो भी दिया है, कोऑर्डिनेट भी दिया है। तो सब लोग बोलेंगे x और y का डायरेक्ट लगा दो ना, तो डायरेक्ट x और y निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो ये भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। बट मिड पॉइंट हमेशा स्पेसिफिकली कब लगाने का, जब रेशियो इक्वल है। जब यहाँ पे रेशियो पर्टिकुलरली इक्वल देखिए रखा है तो मैं डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ, ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी तुम्हारा एक्स और वाई निकल जाएंगे, यहाँ पे भी एक्स और वाई निकल जाएंगे, दोनों को इक्वल करोगे तो आंसर निकल जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट लगाने का होता ही कब है, तो याद हो जब रेशियो इक्वल हो तो मिड पॉइंट लगे। अब मिड पॉइंट करता है क्या, तो ध्यान रखो मिड पॉइंट क्या बोलता है। तो यहाँ पर ये जो दिया है उसको लिख दो। तो मिड पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर मुझे x निकालना है तो x1 + x2 / 2। तो इस तरीके से अगर मुझे y निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, y1 + y2 / 2। तो ये फॉर्मूला भी आसान है, ठीक है, और इतना सारा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। रेशियो फाइंड करो, ये करो, वो करो, ये बस इतना याद रखना। मिड पॉइंट तभी लगता है जब रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। रेशियो सेम है तो हमेशा मतलब इक्वल है, इक्वल रेशियो सेम मतलब इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है, जैसे यहाँ पे 1:1 है, जैसे 2:2, तो दोनों रेशियो सेम ही हो रहा है ना। तो अगर इक्वल होगा तो ये वाला लगाएंगे। अदरवाइज अगर इक्वल ना हो, जैसे 2:1 हो गया, तो वो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग को इस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं होता, हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। तो ये कन्वीनियंट रहता है, ईजी रहता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ करके मुझे एक्स और वाई के मिड पॉइंट निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों को प्लस करूँगा, / 2 करूँगा। तो एक्स निकालने का तरीका क्या होगा, x1 + x2। तो यहाँ पे x1 कितना है, 1 है, और x2 क्या है, x है। तो 1 + x /
क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। तो इस तरीके से y भी ऐसे ही होगा। y का कैसे निकालेंगे 6 + 2 है ना, वो 2 + 6, 2 + 6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा, इन दोनों प्लस करो, 8 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 4। तो y की वैल्यू हमको 4 मिल गई। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। ये तो इसके इस लाइन का हुआ, a और c का हमने निकाला। अब हम लोग को b और d का भी निकालना पड़ेगा। b और d का x का फॉर्मूला भी यही रहेगा, x1 x2, वापस से फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 x2 डिवाइड बाई 2, और y का भी सेम रहेगा, y1 y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखते हैं, अब b इसके लिए क्या होगा, 4 और 3 है, तो मैं क्या लिखेंगे 4 + 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 7/2 आ जाएगा। और यहाँ पे y के लिए क्या लिखेगा, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो देखो y1 हमारा क्या है, y1 हमारा y है, और यहाँ पे 5 है, तो y + 5 डिवाइड बाई 2 है कि नहीं। तो अब मेरे को यहाँ तक तो मैंने निकाल दिया, इतना आसान हो गया। अब मुझे ये दोनों x को इक्वल करना पड़ेगा। मैंने कारण भी पहले बता दिया था कि इसका जो मिड पॉइंट है x और y, और इसका जो मिड पॉइंट है वो दोनों सेम ही है, तो इसकी जो x की वैल्यू और इसकी x वैल्यू सेम आएगी। तो ये जो x की वैल्यू और ये x की वैल्यू दोनों सेम आएगी। तो मैं क्या करूँगा, x + 1/2, मतलब 1 + x/2 इक्वल्स टू ये वाला क्या है 7/2। तो इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये वाला 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 उधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे x + 1, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 2। समझ में आ रहा है कैसे क्या मैंने क्या किया, ये वाला जो 2 था यहाँ पे डिवाइड में, उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो 2 × x होगा और 2 × 1 भी होगा, और यहाँ पे 2 × 7 होगा। तो 2 × x = 2x एंड 2 × 1 = 2, और 7 × 2 = 14। ठीक है, अब ये 2 प्लस में, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ +2 उधर जाएगा तो माइनस, तो 2x = 14 - 2, तो 2x = तो हमारा आ गया 12, और ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो दैट इज़ 6। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 6। तो हमारा दोनों ही दोनों के दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक होगा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। इस तरीके से y की निकालते हैं। तो मैंने यही बोला था इन दोनों का y भी सेम होगा। कैसे, क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट है जिसका y का आंसर आ रहा है, इसका जो मिड पॉइंट है तो दोनों सेम ही, तो इसका मतलब y भी हमारा क्या होगा, हमारा y की वैल्यू दोनों इक्वेट कर देंगे। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 4, तो लिख देंगे 4, और यहाँ पे क्या आया y + 5/2। ठीक है, तो हम इसको इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 2 = 8 कर देंगे, और यहाँ पे y + 5, तो 4 × 2 = 8, और यहाँ पे +5 को अकेला करना है, तो +5 तो उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और यह y, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6 और y की आ गई 3। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें ध्यान देना था वो ये था कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा और इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा सेम हो, जैसे AD का जो मिड पॉइंट, AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा, तो इनके x दोनों इक्वल है और y दोनों इक्वल है। अब दूसरा जो इसमें आता है, मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, और ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा। पर ये कब लगाने का, ये हमारा आंसर को ईजी कर देता है। तो कब करने का, जब हमारे रेशियो दोनों सेम, जैसे यहाँ पे 1:1, यहाँ पे 1:1 था, क्योंकि ये कैसे पता चला 1:1, क्योंकि तो आपको हम लोग को पता होता है कि डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब इक्वल कट करते हैं, तो ये भी 1 और ये भी दोनों इक्वल होगा ना, इसको 1 बोलूँगा तो इसको 1, अगर इसको 2 बोलूँगा तो 2 ही, तो दोनों है तो इक्वल ही ना। तो जब भी इक्वल वाला पार्ट आए तो हमेशा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर ईजी हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।